वेलकम बैक दोस्तों। आ गए हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 1 और 2 देखा था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले उन्हें चेक कर लेना। अब चलते हैं सीधा आगे के एपिसोड की तरफ, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन का पता लगा रहा था और उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो चुका है। इसके बाद ज़ॉम्बी मैन की मुलाकात डॉक्टर जीनस से होती है। असल में ज़ॉम्बी मैन भी डॉक्टर जीनस का एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, बल्कि वो अकेला है जो इनकी इमॉर्टैलिटी वाले एक्सपेरिमेंट में पास हो गया था। लेकिन फिर यहाँ लैब को तबाह कर दिया गया, वहाँ से भाग निकला। इस बात को 10 साल हो गए हैं और जब ज़ॉम्बी मैन एक हीरो बन गया है, ज़ॉम्बी मैन अब गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और पूछता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन बंद क्यों हो गया। जब तक डॉक्टर जीनस जिंदा है, वो जितनी बार चाहे उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। डॉक्टर जीनस कहता है कि मेरी रिसर्च बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पावर को देखा जिसके सामने उनके एक्सपेरिमेंट्स कुछ भी नहीं थे। यहाँ वो साइतामा की बात कर रहा था। जीनस कहता है कि उस आदमी ने अपना लिमिटर हटा दिया है। हर जीव के पास एक लिमिटर होता है जो उसकी पावर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है तो वह एक माइंडलेस मॉन्स्टर बन जाता है। इसीलिए गॉड ने हर क्रिएचर के अंदर एक लिमिटर लगाया हुआ है और इस लिमिट के बाहर कोई नहीं जा सकता। इसी समय पर हम गारो को देखते हैं, जो कि किंग रीपर और इंसेक्ट गॉड से लड़ रहा होता है। इस फाइट का एनिमेशन काफी अच्छा है। दोनों गारो पर भारी पड़ रहे थे और इंसेक्ट गॉड गारो को मुक्का मार के बिजली के तारों की तरफ फेंक देते हैं, जिससे उसे झटका लगता है, लेकिन वो वापस इन दोनों की तरफ अटैक करने आता है। जीनस आगे कहता है कि इसे ही लिमिटर कहते हैं, लेकिन वो अलग था। उसने अपने आप को इतना पुश किया था कि अपने लिमिटर को ही तोड़ दिया है और महाशक्तिशाली बन गया। ज़ॉम्बी मैन पूछता है कि लिमिटर हटा के इतनी शक्तिशाली बनने का कोई नुकसान नहीं है क्या? तो जीनस कहता है कि बिल्कुल है, उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अपनी इस शक्ति के बदले वह गंजा हो गया है और उसे अकेलापन भी महसूस होता है। उसने मेरी लैब के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को बस एक पंच में ही हरा दिया, पर उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखी। ज़ॉम्बी मैन को ये सभी बातें फालतू लगती हैं। उसने ऐसे कई मॉन्स्टर देखे हैं जिनके पास लिमिट से ज्यादा पावर है, जिस पर जेनस समझाता है कि मॉन्स्टर बनने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग पोल्यूशन से मॉन्स्टर बनते हैं या कुछ लोग एक्सपेरिमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका लिमिटर हट गया है, वो बस एक दूसरी प्रजाति में बदल गए हैं। वो समंदर वाला क्रिएचर या वो एलियन भी एक तरफ एक मॉन्स्टर ही थे, लेकिन वे जन्म होने के साथ से ही ऐसे हैं, इसलिए वे इंटेलिजेंट थे। हीरोज के पास भी बहुत पावर होती है, लेकिन वो लोग भी टैलेंट के साथ पैदा होते हैं या किसी दूसरे तरीके से पावरफुल बनते हैं। लेकिन वो अलग था, वो जन्म के साथ से ही एक आम इंसान था। उसकी लाइफ भी काफी नॉर्मल थी और उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और अपना लिमिटर हटा दिया, जिससे वो महाशक्तिशाली बन गया है। उसके सामने बाकी लोगों की पावर कुछ भी नहीं। और यही शौक कर जेनस ने अपनी एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए थे। वो ज़ॉम्बी मैन से कहता है कि वो आदमी भी एक हीरो है, तुम उसे कभी जरूर मिलोगे। ज़ॉम्बी मैन अब उससे पूछता है कि वो ऑक्टोपस का ढाबा खोल के क्यों बैठ गया। तो जेनस बताता है कि एक्सपेरिमेंट कर उसने ऐसे ऑक्टोपस बनाए हैं जिनके टेंटिकल्स कटने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए उसने ऑक्टोपस का ही ढाबा खोल लिया। इधर गारो सोच रहा है कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ, ये लोग सिल्वर फैंग जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं इंसेक्ट गॉड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इंसान इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। रिपर कहता है कि अब तक तो हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे मूव्स देख लिए हैं, अब तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि तारियों को एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है, जिसका नाम है जेलीफिश है, जिसे गारो ने एक बार मारा था। गारो चिल्लाता है कि उस बच्चे से इन सभी चीजों का कोई लेना देना नहीं है, और तभी रिपर पीछे से उस पर अटैक कर देता है। इंसेक्ट भी उस पर जोरदार मुक्का मारता है और रिपर बार बार उसे कट करने लगता है। इंसेक्ट उसे रोकता है, कहता है कि हमें ऑर्डर मिला था कि इसे मारना नहीं है। रिपर कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मर चुका है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर तारियों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर जेनस और किंग गेम खेल रहे होते हैं और किंग जीत जाता है। जेनस कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, शायद मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि मास्टर साइतामा और किंग की तरह खेल पाऊँ, मुझे और मेहनत करनी होगी। कहता है साइतामा को गए हुए काफी देर हो गई है, गारो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, हो सकता है वो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा हो या उसे मॉन्स्टर का ठिकाना मिल गया हो। जेनस बोलता है अगर ऐसा है तो साइतामा पूरा ठिकाना तबाह करके ही वापस आएगा। किंग कहीं ज्यादा ही सीरियस होकर बोलता है, कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंस गए। और तभी साइतामा आ जाता है। सब लोग तुरंत टेंस हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या तुमने हीरो हंटर मिल गए? और साइतामा बोलता है, अरे तुम लोग अभी आओ। वो किंग और दोनों बुढ़ों की बात कर रहा होता है। जेनस पूछता है, ये ब्लड किसका है मास्टर? साइतामा बेफिक्र होकर बोलता है, वापस आते टाइम एक मॉन्स्टर से टकरा गया, छोटा मोटा ही था, लेकिन असली प्रॉब्लम कुछ और। साइतामा बोलता है, आज मेरा वॉलेट खो गया है जिसमें 3,500 रुपए थे। और सब लिटरली शॉक हो जाते हैं। सिल्वर बैंक बोलता है, मुझे लगा तुम्हारे सामने गारव आ गया। साइतामा हाइपर होकर बोलता है, अब याद आया, एक मुफ्तखोर खाना खाकर भाग रहा था और उसे पकड़ने के चक्कर में मैं पत्ता गोभी रेस्टोरेंट में भूल गया। तभी फूबू की एंट्री मार देती है, वो वही पत्ता गोभी ले आई थी। साइतामा बोलता है कि आज उसका मन हॉटपॉट खाने का है और पत्ता गोभी के बिना उसमें मजा नहीं आता। फूबू की गुस्से में है क्योंकि साइतामा उसकी बात हाफ सुनकर भाग गया था। जेनस अंदर ही अंदर सोचता है, फूबू की बार बार यहाँ क्यों आ जाती, क्या वो भी मास्टर की स्टूडेंट बनना चाहती है? तभी जेनस की सिस्टम की वार्निंग आती है, कोई बहुत तेजी से उनकी
की तरफ आ रहा है। जेनोस लड़ने की हालत में नहीं होता, दोनों बुजुर्ग घायल होते हैं। फूबू की डीमन लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर को भी नहीं संभाल सकती और साइतामा वॉलेट के चक्कर में मेंटली ऑफ, इसलिए सिर्फ किंग ही बचता है। जेनोस किंग को धक्का मारकर कहते हैं दरवाजे पर दुश्मन है, चाहो उसे हरा दो। किंग के पसीने छूट जाते हैं। थोड़ी देर बाद किंग दरवाजा खोलकर बोलता है ये कोई मॉन्स्टर नहीं, तुमसे मिलने कोई आया है। डॉक्टर कोचिनो आ चुके हैं यहाँ पर। वो जेनोस को डिस्ट्रैक्ट सिग्नल सुनकर आए थे। यही पहली बार उनकी मुलाकात साइतामा से भी होती है। साइतामा सीधा बोलता है जूते बाहर निकाल के आओ। कोचिनो बताता है कि वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर था, अब जेनोस के साथ है। साइतामा बीच में ही बोल देता है ये तुम्हें लेने आया है क्या जेनोस? वैसे भी यहाँ भीड़ हो रही है, जल्दी गुड बाय बोल दो। कोचिनो कहता है मैं खाली हाथ नहीं आया, साइतामा के लिए महंगा मीट गिफ्ट लाया हूँ। साइतामा खुश हो जाता है और फूबू की सोचती रह जाती है कि इसको पटाना इसका आसान नहीं। साइतामा बोलता है कि मीट भी हॉटपॉट में डाल दूंगा और सबसे कहता है अरे भाई अपने घर जाओ, धर्मशाला बना रखा है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन। इधर रिपर और इंसेक्ट गारोक को बताते हैं कि गारो उनके टेस्ट में फेल हो चुका है और मजबूरी में उन्हें उसे मारना पड़ा। गारोक डाउट करता है पक्का ना? रिपर बोलता है डबल चेक नहीं किया पर मर ही गया होगा। वो तालियों को भी ले आए थे क्योंकि उनसे उन्हें देख लिया था, अब उसे भी मारने का प्लान है। गारोक डांट देता है टाइम पास बंद करो, हीरोज को ठिकाने का पता लगा लिया है, एस रैंक हीरोज निकल पड़ेंगे। फिनिक्स सोचता है कि अगर ओरोची वाली बात सच है तो वो भी एक दिन मॉन्स्टर किंग बन सकता है। तो वो कहता है कि सबको कम से कम एक हीरो तो मारना ही होगा और दूसरे मॉन्स्टर भी दिखाई जाते हैं। बिल्ली वाला मॉन्स्टर तो पूरी प्रिजनर के इंतजार कर रहा होता है। रिपर तारियों की जेल में डाल देता है और वहाँ जहाँ पहले से एक बच्चा होता है वगामामा, एक अमीर आदमी का बेटा। वगामामा का पूरा यकीन होता है कि हीरोज आके उसे बचाएंगे। जेलीफिश बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वगामामा प्राउडली हीरोज एमिरेट करता है। एस रैंक हीरोज पावरफुल है, मेटल बैट अकेला काफी और हीरोज के पास टोर्नेडो ब्लास्ट और किंग भी है। जेलीफिश बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन बनाया है हीरोज को खत्म करने के लिए। उनके पास ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर हैं जो गॉड की तरह पावरफुल नहीं, इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किंग भी नहीं। फिर हम देखते हैं गारो अभी भी जिंदा है, उसे होश आता है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं एक मॉन्स्टर से हार गया पर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ और उस बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या उन मॉन्स्टर ने उसे मार दिया होगा? कहीं उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया होगा? वो देखते हैं कि उसका खून बहना अपने आप ही बंद हो चुका है और उसके कपड़े भी उसके घाव से चिपक गए हैं। गारो अब गुस्से में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने की तैयारी करता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर के ठिकाने का पता लगने वाला ही होता है कि वो चेकिंगर से पूछते हैं सारे हीरोज इकट्ठा हो गए क्या? चेकिंगर बोलता है कि कुछ हीरोज तो कब से यहाँ आ गए हैं लेकिन टैंक टॉप और मेटल बैट हॉस्पिटल में है, ड्राइव नाइट लापता है, वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने मिशन से आने के लिए मना कर दिया, ज़ॉम्बी मैन यहाँ आने के लिए निकल चुका है, सिल्वर पैंक, जेनोस और किंग हम उन तीनों को भी टीम में शामिल करने वाले हैं। इस जंग के लिए हमें ए रैंक हीरोज की ही जरूरत लगेगी। चाइल्ड एम्परर कहता है उसने जेनोस पर कुछ रिसर्च की है, वो सिटी के घोस्ट टाउन में रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी घोस्ट टाउन में ही कहीं है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? इन्हें शक हो रहा है कि जेनोस मॉन्स्टर से मिला हुआ है। चेकिंगर कहता है ऐसा बहुत से हीरोज हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। चाइल्ड एम्परर कहते हैं हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर कितने और कहां पर है, अगर हमारे बीच कोई खबरी हुआ तो वो सारे प्लान मॉन्स्टर को बता देगा और हम सबका खात्मा हो जाएगा। जेनोस एक नया हीरो है तो हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते और उससे मेटल नाइट ने कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना। चेकिंगर कहता है कि तुम्हें लगता है वो हमें धोखा देगा। चाइल्ड बोलता है कि हमें उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और वो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं होगा। चेकिंगर उसकी बात मान जाता है। चाइल्ड एम्परर आगे कहता है कि ये बात भी काफी अजीब है कि सिल्वर फैंग ने गारो को जिंदा भागने दिया, हो सकता है कि उनके दिल में अपने स्टूडेंट गारो के लिए अब भी कोई लगाव। ये खबर पक्की है कि गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन से जा मिला है तो हमें सिल्वर फैंग को भी इस मिशन से हटा देना चाहिए। चेकिंगर कहता है कि ठीक है लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना? चाइल्ड एम्परर कहता है हाँ बिल्कुल, किंग तो हमारा हुकुम का इक्का है, सबको बता दूं कि मॉन्स्टर का अड्डा जल्दी पता चल जाएगा। चेकिंगर ये बात जस्टिस को जाकर बताता है कि टीम से सिल्वर फैंग और जेनस को हटा दिया गया है, बदले में ये क्लास ए के नीचे के हीरोज को बुलाएंगे ताकि वो ए क्लास को सपोर्ट कर सकें। जस्टिस कहता है कि वो लोग फालतू नहीं है, वो मारे जाएंगे। तो चेकिंगर बोलता है कि मरने का चांस तो उन सबका है जो इस मिशन पर जाने वाले हैं, लेकिन ये रिस्क तो उन पर तब से है जब से उन्होंने हीरो बनने की सोचा। एक बच्चे की जान खतरे में, उसे बचाने के लिए हम कुर्बानी देनी पड़ेगी। जस्टिस कहता है कि अगर हमने और हीरोज खो दिए तो हीरोज की कमी हो जाएगी। चेकिंगर कहता है आप उस महाप्रलय वाली भविष्यवाणी से डर रहे हो और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये मॉन्स्टर एसोसिएशन ही वो प्रलय है। इनका सफाया नहीं किया तो ये इंसानियत को खत्म कर देंगे। हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। उस भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इस मिशन का लीडर मैं हूँ। इधर साइतामा के घर पे हॉटपॉट बनकर तैयार हो चुका है और जब लोग उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। फूबो की मीट लेने की कोशिश करती है तो जेनस उसे रोक कर कहता है तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश कर रही हो। तो फूबुकी कहती है कि जेनोस तुम बस एक साइड किक हो। सिल्वर फैंग कहता है कि अरे लड़ाई मत करो और खाने का मजा लो। साइतामा
कहता है कि एक मिनट रुको, एक बात मुझे परेशान कर रही है, तुम लोग अब तक मेरे घर पर क्यों हो? किसी दूसरे का खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पत्ता गोभी खत्म हो गई है, अब अपने घर जाओ। फुबुकी बोलती है हाँ घर जाओ, यहाँ भीड़ हो गई है। साइतामा कहते हैं कि मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ। फुबुकी उस पर ध्यान नहीं देती और बोलती है कि सिल्वर फैंग के बगल में ये बुड्ढा कौन है? अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले इस लायक बनो। जेनोस गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें उड़ा दूंगा फुबुकी। तो साइतामा चिल्लाता है कि अरे मेरे घर से निकल जाओ। डॉक्टर क्रुसिनो ये देखकर खुश हो जाते हैं। जेनोस के इतने दोस्त हैं जिनके साथ वो खाना शेयर कर सकता है। जेनोस बोलता है कि ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। और फिर सिल्वर फैंग साइतामा से पूछते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाते हो? मुझसे क्या गलती हुई है? मेरे डोजो में ताकत को ही सबसे बड़ा मानते हैं, शायद वही मेरी गलती है। जेनोस उससे बोलता है कि मास्टर के खाते समय अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ, ये लोग खाना खाने लगते हैं। साइतामा को इतने लोगों के बीच अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि खाना खाते ही यहाँ से सब लोग निकल जाना। बाहर ही हम गारो को देखते हैं जो एक गुफा में एंटर करता है। गुफा असल में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाती है। ग्योरो को पता लग जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है शायद कोई मॉन्स्टर इन्हें ज्वाइन करने आ रहा होगा या कोई और जासूसी करने। वो अपने मॉन्स्टर से कहता है कि कोई इस तरफ आ रहा है, जाके उनका स्वागत करो। अगर मॉन्स्टर हुआ तो मेरे पास ले आना, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अगली सुबह साइतामा किंग को जगाता है कि तुम खाने के समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम मर गए हो। किंग पूछता है कि बाकी लोग कहाँ गए? तो साइतामा बताता है कि डिनर के बाद ही मैंने उन्हें भगा दिया। जेनोस रिपेयर कराने गया है। किंग भी अब यहाँ से जाने लगता है। साइतामा बोलता है कि जाते हुए वो कचरे की थैली लेते जाना, हो वो कचरा डब्बे में डाल देना, वो यहाँ से थोड़े दूर है। किंग अब यहाँ से जाने लगता है। किंग सोचता है कि आज तो अच्छी नींद आई, कितनी सुकून वाली सुबह है, लोगों और गाड़ियों का कोई शोर नहीं है। वो देखता है कि उसके घर के सामने 2 लोग खड़े हुए थे। वो दोनों किंग की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि हम आपके ही इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये लोग हीरो एसोसिएशन से आए थे। किंग कहता है कि मेरा ट्रांसमीटर एक लड़ाई में टूट गया है और मैं कल रात में सिटी में था। इधर नारिनकी सोच रहा था कि उसने अपनी टीम भेजी थी, उनका अब तक कोई फोन नहीं आया, लगता है वो सब फेल हो गए। उनके पास हाई टेक हथियार थे, अगर वो लोग हार गए होंगे तो हीरोज भी क्या ही कर लेंगे। वो ये बात चेकिंगर को बताता है कि उसे चिंता हो रही है। तो चेकिंगर कहता है कि चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, हीरोज पर भरोसा रखिए। नारिंगी कहता है कि मेटल बैट ए रैंक हीरो है, फिर भी हार गया तो मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ हीरोज के नाम पर कर दूंगा। तभी हीरोज की टीम यहाँ आती है और कहती है कि उनकी जरूरत नहीं है, जो लोग कमजोर होते हैं वही पैसे के लालच में आते हैं। युद्ध के मैदान में डर का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। टोर्नेडो बोलती है कि तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एटॉमिक समुराई कहता है कि हमारा मकसद बच्चे को बचाना है, हमें टीम की तरह काम करना होगा। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी मैन और पूरी प्रिजनर भी यहाँ आ गए थे। चाइल्ड एम्परर कहता है कि हमें उनका अड्डा पता चल गया है, अब बस किंग और बैकअप टीम की आने की देर है, फिर दोपहर होते ही हमला कर देंगे। बच्चे को बचाकर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को मिटा देंगे। टोर्नेडो नारंगी से कहती है कि अंकल जाकर सो जाओ, जब तक तुम जागोगे खेल खत्म हो जाएगा। ए क्लास हीरोज को हमले की मीटिंग करने जाना है। चाइल्ड एम्परर अब सबसे कहते हैं कि वो सबको घोस्ट टाउन का नक्शा दे देगा। इधर तारेओ और वागामा के पास रॉयल रिपर आता है और कहता है कि तारेओ चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। तारेओ रोते हुए हीरोज की आवाज लगाता है तो रिपर बोलता है कि तुम्हें जानकर बुरा लगेगा, लेकिन हीरोज को बस उस दूसरे बच्चे की चिंता है, किसी को पता भी नहीं है तुम यहाँ हो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस घुसपैठिए को पकड़ने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि उनसे पहले आए मॉन्स्टर को ऑलरेडी किसी ने मार दिया और देखने से अलग ही लग रहा है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं होगा, हो सकता है कोई मॉन्स्टर हो। रिपर तारेओ को परेशान कर रहा होता है। तारेओ पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो बस लोगों को मारना है, मुझे मजा आता है, अब तुम्हारी बारी है। तारेओ रोते हुए चिल्लाता है और तभी गारो दीवार तोड़ते हुए यहाँ आ जाता है। वो रिपर की ब्लेड तोड़ देता है और एक मुक्का मारकर रिपर का सिर उड़ा देता है और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तारेओ उसे देखकर बोलता है कि ओल्ड मैन, और गारो कहता है कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं बच्चे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब कौन किस पे भारी पड़ेगा जानते हैं अगले एपिसोड में। बाकी इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा उम्मीदें मत रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।